हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th यूनिट नंबर 3 लेक्चर नंबर 28। इसके पहले हमने 26, 27 लेक्चर सिस्टमेटिकली कंप्लीट किया। 28 लेक्चर में हम आ गए हैं और 27 लेक्चर में हमने आपको साइज, रेडियस, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर सेल के विषय में हमने बात की। हम बात कर रहे थे कि अप टू डाउन जाते हैं तो साइज क्या होता है, रेडियस क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है। तो ये जितना यहाँ पर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 27 में कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से आगे का। तो लास्ट क्लास में साइज की बात हमने कर ली थी कि जब हम अप टू डाउन आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से साइज इंक्रीज हो जाता है, और साइज इंक्रीज होने से रेडियस भी इंक्रीज हो जाता है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ये देखो, जैसे हमने एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन और पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 से ज्यादा बढ़ के 3 हुआ, 3 से बढ़ के 11 हुआ, 11 से बढ़ के 19 हुआ। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आए इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ। जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो हाइड्रोजन के लिए पहला 1 सेल था, लिथियम के लिए 2 सेल की आवश्यकता पड़ी, सोडियम के लिए 3 सेल की आवश्यकता पड़ी और पोटेशियम के लिए 4 सेल की रिक्वायरमेंट है, 4 सेल की आवश्यकता पड़ी। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है जिससे सेल इंक्रीज होता है। अब सेल इंक्रीज होता है तो आप साइज देखो, इसका छोटा साइज है, ये और बड़ा साइज है, ये और बड़ा साइज है और ये सबसे बड़ा साइज है। तो साइज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब साइज इंक्रीज हुआ तो रेडियस की बात आई। रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल, या आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस एंड आउटर सेल। न्यूक्लियस से आउटर सेल के बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो यहां से यहां तक आने पे हमारे पास में सेल इंक्रीज हुआ तो रेडियस भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। ये लास्ट क्लास का टॉपिक था हमारे पास में। लास्ट क्लास में इतना सारा चीज हमने डिस्कशन किया था। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो साइज हो गया तो साइज को मिटा दें, रेडियस हुआ तो रेडियस को मिटा देते हैं, मिटा दिया। अब हम बात करेंगे यहां अट्रैक्शन की, और हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की, और हम बात करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, बात कर लेते हैं। मैंने आपसे बोला था लास्ट क्लास में कि हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में 2 सेल होते हैं, एक होता है आउटर सेल इलेक्ट्रॉन और एक होता है हमारे पास में इनर सेल इलेक्ट्रॉन। तो जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, या जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, इनर सेल इलेक्ट्रॉन है और जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, इसमें से कोई एक सेल के इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया करते हैं। और वो कौन सा सेल है, वो सेल है आउटर सेल और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सिर्फ हमारे पास में आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया करते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। मतलब ये हुआ कि जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड हमारे पास में कहां से कहां तक बनेगा, आउटर सेल से न्यूक्लियस के बीच में ही बनेगा, आउटर सेल से न्यूक्लियस के बीच में ही बनेगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे हमारे पास में साइज इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियस और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में हमारे पास में एक बॉन्ड बनता है, दूसरे आउटर सेल, दूसरा सेल, भाई एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम का आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में ही क्या बनता है, बॉन्ड बना करता है। नई बात समझ में आई। अच्छा, इतनी बात समझ में आई, मिटा दूं, मैं दूसरा समझाता हूं आपको। देखो ऐसा है प्यारे बच्चों, एक तो हुआ सेल, ये समझना, ये हुआ न्यूक्लियस और ये हुआ न्यूक्लियस का पास में पहला सेल, ये पहला सेल और पहले सेल का ये हुआ इलेक्ट्रॉन, ये हुआ न्यूक्लियस। अब ये हुआ हमारे पास में एक एटम, एटम ए, इसको A1 लिख दें, एटम A1। अब हम एटम A2 की बात करते हैं, तो ये तो हुआ न्यूक्लियस, ध्यान से देखना, और इसका हुआ पहला सेल, और इस सेल के इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये है, हो गया। अब क्या हुआ, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को
अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। ये तो एक सेल का न्यूक्लियस दूसरे सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन। एक सेल का न्यूक्लियस दूसरे सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन में लेता है, और दूसरा सेल का न्यूक्लियस पहले सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन में लेता है, वो अट्रैक्शन में लेता है, और यहीं से हमारे पास बनता है बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? आप समझ में आया कैसा होता है? आगे और मैं इसको बताऊंगा यूनिट नंबर 4 जब मैं आपको समझाऊंगा, यूनिट नंबर 4 जब मैं आपको समझाऊंगा। ये एटम आपके पास में A2 है, तो यूनिट नंबर 4 में मैं आपको और इस बात को क्लियर करूंगा, काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। बात समझ में आ रही है? तो फिलहाल तो आप ये समझो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता है हमारे पास में बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होते जाता है, बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाता है? इंक्रीज होते जाता है। तो यहां से हमारे पास में बॉन्ड लेंथ कैसा होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ, इसको ही मिटा देते हैं, आप कोई काम की बात नहीं है बॉन्ड लेंथ में। बाकी जो बचेगी मैं आपको कहां बताऊंगा? यूनिट नंबर 4 में। इतनी बात समझ में आई? सेल इंक्रीज है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अब मैं जरा इसको मिटा देता हूं, जो पॉइंट हमारे पास में कवर होगा उसको मिटा देते हैं। ये पॉइंट कवर होगा, इसको मिटा दें ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन ही काम का है, अंदर वाले सेल इलेक्ट्रॉन काम के नहीं है। इन सबको मिटा दो। यहां से ही हमने इसको मिटा दिया। बॉन्ड लेंथ ये मिटा दो, इसको भी हमने क्या किया? मिटा दिया। ये लो, इसका भी कोई काम नहीं है, इसको ही मिटा दो। ये लो, इसको भी हमने यहां से मिटा दिया, इसका भी यहां पास कोई काम नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास में क्या बचा? सिर्फ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बची, और हमारे पास में न्यूक्लियस और आउटर सेल का अट्रैक्शन बचा, अट्रैक्शन बिटवीन। ये इतने पॉइंट्स हमारे पास में बचे हुए, दिख रहा है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अट्रैक्शन की। सबसे पहले हम बात करते हैं अट्रैक्शन की। बहुत ध्यान से समझना, ये जो अट्रैक्शन की बात है ये वेरी वेरी IMP है, वेरी वेरी IMP, बहुत बहुत IMP है ये पॉइंट जो मैं समझाने वाला हूं आपको, अट्रैक्शन वाला। और साथ में इसके बारे में जो पढ़ाऊंगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाला। अब मैंने बताया था आपसे कि जो अट्रैक्शन है बिटवीन कहां पर? न्यूक्लियस और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही। हालांकि यहां तो आउटर सेल एक ही है, यहां अंदर सेल है, इसकी बात नहीं हो रही है, इनकी बात नहीं हो रही है, इनकी बात नहीं हो रही है। ये कोई काम के नहीं होते। अंदर वाले सेल और अंदर वाले सेल के ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी काम के नहीं है, ये किसी भी काम के नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये कोई काम के नहीं है। सिर्फ काम का कौन सा है? आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन काम का है। ये कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है। सिर्फ आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन ही क्या है हमारे पास में? काम के। क्लियर है? आप समझो जरा, बहुत अच्छे समझना। अट्रैक्शन ज्यादा किस में होगा? पास वाले में या दूर वाले में? समझो जरा, समझने की कोशिश करना। आप जहां रहते हो आपके बिल्कुल उसी सिटी में 1 किलोमीटर की दूरी पर आपका कोई रिश्तेदार रहते हैं। मान लीजिए आपके एक मामा रहते हैं, और जहां आप रहते हो वहां से 1000 किलोमीटर की दूरी पे आपके एक मामा रहते हैं। मैंने क्या बोला? जहां आप रहते हो वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे आपके कोई मामा रहते हैं, और वहां से 1000 किलोमीटर की दूरी पे आपके एक मामा रहते हैं। तो आपकी जल्दी हेल्प कौन करेगा? स्वाभाविक है, 1 किलोमीटर दूर रहता है वो जल्दी हेल्प करेगा। आपके परेशानी में जल्दी साथ कौन देगा? जो आपके पास में 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं वो जल्दी साथ में देंगे। आपको ज्यादा अट्रैक्शन में कौन रखेगा? जो 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं आपके रिश्तेदार, वो आपकी ज्यादा हेल्प करेंगे। स्वाभाविक है वही आपको ज्यादा अट्रैक्शन में रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ
क्या कि यदि हमारे पास में डिस्टेंस कम होता है तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और यदि डिस्टेंस ज्यादा होता है तो अट्रैक्शन भी कम हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? डिस्टेंस कम, अट्रैक्शन ज्यादा। जैसे समझने की कोशिश करो, मैं किसी चीज का एग्जांपल लेके आपको समझाऊं। यदि मान लीजिए मैं इससे का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। ये पावर बैंक है, ध्यान से देखना, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखना। ये पावर बैंक है, मैंने पकड़ा है, बहुत तेजी से पकड़ा हुआ है और मैंने अपने पास में रखा हुआ है। अब मैंने आपसे बोला कि इस पावर बैंक को आप छुड़ा के ले जाइए। अब आप यहां से छुड़ाने के लिए आए, आप इसको ताकत लगा रहे हो, आपकी ताकत कैसी होगी? दूसरा क्वेश्चन। अब यदि मान लो इसी पावर बैंक को मैं इतनी दूरी पर रखता हूं, अब आपसे बोला कि इसको छुड़ा के ले जाइए, है किसी में ताकत, तो कोई भी आएगा इसको कहेगा ये छूट गया, ले जाएगा। बात सही में आई नहीं आई? समझो, यदि पावर बैंक मेरे पास में बहुत पास में है, पावर बैंक मेरे बहुत पास में है, तो मेरी पकड़ मजबूत हो गई। पकड़ कैसे हुई? मजबूत हुई कि नहीं? अट्रैक्शन ज्यादा था, पकड़ मजबूत हो गई। लेकिन यही पावर बैंक यदि मान लीजिए मैं दूर ले जाता हूं, अब मैं इसको पकड़ने की कोशिश करता हूं, पकड़ो 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 पकड़ो, तो इसका ऐसे पे एक कोना ही पकड़ा आया। अब मैंने आपसे बोला कि भाई इसको छुड़ा के ले जाइए, कोई भी आएगा, एरा गेरा नथु टेरा आएगा, इसको उठा के ले जाएगा। तो ये बताओ ज्यादा ताकत किस में लगेगी, पास वाले में कि दूर वाले में? स्वाभाविक के पास वाले में ज्यादा ताकत लगेगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ हमारे पास में कि यदि, अब जरा बहुत अच्छे से समझना और समझने के बाद में आंसर देना। यदि हमारे पास में न्यूक्लियस और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्या बोला मैंने? साइज जितना छोटा होगा अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। साइज जितना छोटा होगा अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर हमारे पास में ये जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच का अट्रैक्शन, ये वाला जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच का अट्रैक्शन, ये वाला जो न्यूक्लियस है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच का अट्रैक्शन, और ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच के अट्रैक्शन में सबसे ज्यादा पावरफुल अट्रैक्शन किसका होगा? छोटे वाले साइज का होगा। बात समझ में आई? तो अब हम यदि अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो जब हम ऊपर से न्नीचे आते हैं, अप टू डाउन आते हैं, तो अप टू डाउन आने पर साइज इंक्रीज हो जाता है, जिससे अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? क्या बोला कि यदि हम बात करते हैं, देखो हमने यहां तक बात कर ली, अब बात कर रहे हैं हम अट्रैक्शन की। तो जो अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली इफेक्टिव होता है किससे? साइज से। तो हमारे पास में जो अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, इनमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है साइज में और इसमें। यदि साइज ज्यादा तो अट्रैक्शन कम। देखो साइज इतना है तो न्यूक्लियस इतने अच्छे से इसको होल्ड करके नहीं रख पाएगा। किसको? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को इतने अच्छे से होल्ड करके नहीं रख पाएगा, क्योंकि यहां पर साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से इसको होल्ड करने में काफी दिक्कत महसूस होगी। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा होने से इसकी दूरी बढ़ गई, ये बहुत ज्यादा दूरी पे है। जैसे मैंने अभी पावर बैंक पकड़ के बताया था आपको, ये मैं अभी ये इस समय में ये चौक है मेरे पास, चौक का एग्जांपल ले लेता हूं। ये चौक मैंने पकड़ के बताई, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो पकड़ मजबूत नहीं रहेगी। मेरी पकड़ कैसी रहेगी? बहुत ही कमजोर हो जाएगी मेरी पकड़। देखो पकड़ भी नहीं पाया और गिर गया चौक। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया। डिस्टेंस ज्यादा हो जाने के कारण जो मेरी इस पे होल्डिंग पावर थी वो कमजोर हो गई, वो वीक हो गई। लेकिन यही चौक यदि मैं पास से पकड़ता हूं तो बहुत अच्छे से होल्डिंग पावर रहेगी मेरी। तो यही है मेरे पास में यहां पर आपको समझाने का रीजन और तरीका कि यदि हमारे पास में न्यूक्लियस और आउटर सेल की इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो स्वाभाविक है जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा। किसका? किसके ऊपर? प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन। प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन, या कहें कि न्यूक्लियस का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन। किसका? न्यूक्लियस का आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन उतना ही पावरफुल होगा जितना साइज क्या होगा? छोटा होगा। बात समझ में आई?
इतनी बात क्लियर हुई आपको। तो यहां पर अब यदि ऊपर से नीचे आते हैं, अप टू डाउन बात कर रहे हैं, क्योंकि बात हमारे पास टॉपिक क्या है, अप टू डाउन चल रहा है, तो हमको बताना है अट्रैक्शन क्या होगा। तो जब हम अप टू डाउन आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप अप टू डाउन आओगे तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। ये तो बात हुई। जहां अप टू डाउन आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, मतलब यह हुआ कि जहां अप टू डाउन आएंगे तो जो अट्रैक्शन है अप टू डाउन जो अट्रैक्शन है वो कैसा होगा, डिक्रीज होगा। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो अट्रैक्शन है वो कैसे हो जाता है, यहां पास में डिक्रीज हो जाता है। ऊपर से नीचे आने पर जो अट्रैक्शन है अप टू डाउन वो कैसे हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। देखो पहले बॉन्ड इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, साइज के प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ। जितना बड़ा साइज बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा। मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड लेंथ ज्यादा साइज ज्यादा, या कहें साइज ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो बॉन्ड लेंथ साइज के, एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यदि साइज ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ की हम बात करें, किसकी बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें। चलो यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात और कर लेते हैं। इस जगह खाली पड़ी हुई है, ये जगह यहां यूज कर लेते हैं हम। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब ये बताइए बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगा। मैंने आपको कल भी एग्जांपल में बताया था। क्या बताया था मैंने आपको कल एग्जांपल में, कि आप सपोज करो मेरे पास में एक ये चौक है, कल भी आपके पीछे मैंने एक चौक बर्बाद की थी और आज भी बर्बाद करनी पड़ेगी। देखो एक ये चौक है और एक ये चौक है, इन दोनों चौक को तोड़ना है। ज्यादा इजीली कौन सी चौक टूट पाएगी। अब ध्यान से देखना, मैंने इसमें थोड़ा सा इसको पुश किया, क्या ये टूट पाई, नहीं टूट पाई। मैं और ज्यादा पुश करूंगा, क्या ये टूट पाई, अभी भी नहीं। मैं और भी ज्यादा पुश करूंगा, अभी भी नहीं टूट पाई। वो चौक जो है हाथ से दूर चली गई फिसल कर, लेकिन ये टूट नहीं पाई। लेकिन अब ये मेरे पास में एक चौक है, बात समझ में आ रही है। अब मैं इसको पुश करूंगा, अब ये जैसे मैं इसको पुश करूंगा ये टूट जाएगी। देखो टूट गई, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। मतलब ये हुआ कि यदि मैं इन दोनों में स्ट्रेंथ की बात करूं तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हुई और इसकी स्ट्रेंथ कम हुई। ये ज्यादा पावरफुल हुआ, ये कम पावरफुल हुआ। तो यदि बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम रहेगी। बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। देखो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी तो कमजोर हो गई, ये बॉन्ड लेंथ कम है तो ये स्ट्रांग है। तो यहां पर हम कहेंगे कि यदि बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मतलब यह हुआ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ के। क्लियर है, बात समझ में आ रही। एक मिनट, तो अच्छा हम ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा स्ट्रेंथ कम, तो हम कह सकते हैं साइज के भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ BS लिख दो इस बार में। बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज। बात समझ में आ रही है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमारे पास में यदि साइज ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। ये यहां से यहां तक निकल के हमारे पास में एक कंक्लूजन आया। बात समझ में आ रही, फंडा क्लियर है कि नहीं है। तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और
आउटर सेल इलेक्ट्रॉन में आपको समझ में आ गया क्या बोला कि अट्रैक्शन हमारे पास में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अट्रैक्शन कहां? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन की बात हो रही है। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की अट्रैक्शन की बात हो रही है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं। तो बॉन्ड लेंथ याद रखना कि हमारे पास में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। अभी मैंने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताया आपको। जितना ज्यादा बड़ा बॉन्ड होगा वो उतना ही आसानी से टूटेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के। तो यहां पर आप लिख लीजिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के। अभी बताया था बॉन्ड लंबा है तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, लेकिन यदि बॉन्ड छोटा है तो ब्रेक करने में आपके पसीने छूट जाएंगे, बहुत ही मेहनत लगेगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने में लगी है एनर्जी, जैसे जैसे साइज बढ़ा जाएगा, जैसे जैसे साइज बड़ा होते जाएगा अट्रैक्शन कमजोर होते जाएगा, और जब अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? तो ये सारी बातें, सारे पॉइंट्स आपको जो मैंने पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।